राजा हरिश्चंद्र को खरीद लिया। 20 बार सोना देके आज उस भरे बाजार में राजा हरिश्चंद्र हिचकी लेके रोए और एक बात कही है कि पूरी दुनिया में इतना अभागा पति कोई नहीं होगा जो बड़े बाजार में अपनी पत्नी को अपने सामने खड़े होकर के उसकी कीमत लगवा देगा। मैं इतना अभागा हूं, मेरे भरे बाजार में अपनी पत्नी की कीमत लगा दी। फटी हुई साड़ी से मैया ने आंसू पहुंचे मां। ये कर्मों का खेल है। लिखा है भैया आज राजा हरिश्चंद्र जब चले हैं तो स्वयं पानी भर के लाने लगे, झाड़ू लगाने लगे और मैया तारा ब्राह्मण के यहाँ पर भोजन बनाने लगी। याद रखना ये काम को बराबर करता है राजा, लेकिन जैसे ही राजा हरिश्चंद्र भोजन करने के लिए बैठ गए तो कहीं कुत्ते के रूप में, कहीं बिल्ली के रूप में, कहीं शूद्र के रूप में विश्वामित्र आकर के सारा भोजन ले जाते। 7 दिन है राजा के पेट में अन्न को टुकड़ा न पहुंचे। जिस घाट पे राजा हरिश्चंद्र पानी भरने के लिए पहुंचे, उसी घाट पे मैया तारा पानी भरने के लिए पहुंची। घड़ा नहीं उठ रहा है तो राजा हरिश्चंद्र रानी तारा से बोले कि हे देवी घड़ा उठ जा दो। क्या बोले? हे
से भी आपको पता है क्या? सात दिन से अन्न नहीं खाया, पानी पी पी के जीवन चलाया। कहिए, आप नहीं जानते क्या? मुझे घड़ा उठवाने में कोई दिक्कत नहीं है, तो उठवाओ। बोले ऐसे कैसे उठवा दो? सुनिए लना नहीं उठवा सकती। बोल भैया, आज वहां संकल्प हुआ 60 बार सोने का। चलो घर पे पहुंचो। घर पे लेते आए हैं विश्वामित्र को, तो उचित आसन पे बिठाई लियो, चरण धोए के चरण लियो और खजांची को इशारा दियो है राजा हरिश्चंद्र ने। राजा हरिश्चंद्र फटी फटी आंखों से देखने लगे, नाराज धोखा हो गया। अब क्या करेगा? बोले खुद बिक जाऊंगा, पत्नी को बेच दूंगा, पुत्र को बेच दूंगा, लेकिन 60 बार सोना अवश्य चुकाऊंगा। पत्नी पे इतना भरोसा। महाराज लिखा है विश्वासम पात्रम न किमस्ति लोके नारी।
विश्वासम पात्रम नित्यमस्ती लोगे नारी, औरत पर विश्वास करो लेकिन अति विश्वास मत करो। ऐसा हमने भागवत कहती है। अपनी तो करो, पढ़ाई तो दोगे मत करो। हाँ, कुत्ते की मौत आती है तो गाँव की तरफ भागता है, और आदमी की मौत आती है तो पढ़ाई औरत की तरफ भागता है। बोलिए गोविंद भगवान की। दिन ऐसा आएगा कोई काऊ को नाए, और घर की नारी का करे जतन की नारी, ये भी धोखा दे के चली जाती है। वहां रानी तारा के पास में राजा हरिश्चंद्र पहुंचते हैं। चेहरा उदास है। मैया तारा घुटनों पे बल बैठ गई, अपनी थोड़ी को महाराज की घुटनों पे रख लिया और आंखों में आंखें डाल के बोली, श्रीमन क्या बात है, आप उदास हैं? क्या हुआ? तो राजा हरिश्चंद्र बोले, दीदी आज तो महात्मा ने आए कि मेरे पूरे राज्य को ले लिए। अच्छा तो क्या बिगड़ गया? बोले नहीं दीदी, राज्य गया वो तो गया, वो चिंता नहीं है। ये चिंता क्या है? बोले वो तो अपना था ही नहीं, और जो अपना है ही नहीं उस पर रोना। जीवन में दादा एक बात याद रखना, भगवान ने हर चीज आपको बना के दी है, हर चीज, लेकिन एक चीज भगवान ने आपको बना के नहीं दी, वो है मित्र। वो यहाँ आके आपको बनाने पड़ते मित्र, यहाँ आके बनाने पड़ते, वो भी हम लोग ढंग से नहीं बना पाते। वो भी कभी कभी ऐसा व्यवहार, ऐसी मित्रता होती जो ठीक नहीं रहती। ये
गौरव भैया, महाराज जब राजा हरिश्चंद्र अपनी जन्मभूमि मां को प्रणाम करता बोला भैया प्रवासी रो रहे, महाराज हमें लेके चलो। राजा हरिश्चंद्र बोले ये महात्मा है ना, ये आपकी पूरी सेवा करेंगे। प्रवासी के लिए दिमाग तो ठीक है, महात्मा का काम होता भजन करना और राजा का काम होता प्रजा को संभालना। तो ये संतों का काम संत जो करते वही करेंगे, ना कि राज्य को संभालेंगे। आप कहीं नहीं जाओगे मुझे छोड़ के। राजा हरिश्चंद्र बोले देखिए मुझे समझने की कोशिश कीजिए, मैं बहुत बड़ा कर्जदार हूँ। जब प्रजा रोई ना हुआ ऐसा, जब हरिश्चंद्र घर से चले भयो भैया जब तीनों प्राणी चले हैं, प्रजा के लोग सब रो रहे, राजा सबको समझा रहे। निकले विश्वामित्र आगे आगे एक प्रश्न उठता है तो शंका भी होती है कि राजा सम्राट था, राजा हरिश्चंद्र सम्राट था, वो काशी नगरिया में क्यों गया पिकने? कहीं भी कोई भी अखरी से कहीं कमी थी क्या? वहीं क्यों गया? तो सबसे पहली बात काशी
नगरिया में ही मेहतरानी ने त्रिशंकु को पुनः मनुष्य बनाया। और दूसरी बात, काशी नगरिया भोले बाबा के त्रिशूल के ऊपर बसी हुई है, वहां किसी का राज्य नहीं चलता। काशी नगरिया भोले बाबा के त्रिशूल के ऊपर बसी हुई है। एक से एक रुपए से सम्मानित कर रहे हैं, वो माल्यार्पण कर रहे हैं देवांश यादव भैया, नगला झील जसराना से आए हुए। भगवान सुख और संपत्ति प्रदान करें। ठाकुर जी का आशीर्वाद हमेशा परिवार कर रही है विलासा और आकांक्षा है। महाराज विश्वामित्र आगे आगे, तीनों प्राणी पीछे पीछे। ऐसा ही गर्मी का महीना है, रोहित जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ा। विश्वामित्र बोले, क्या पागल हो गए हो? अरे ये एक भी मर गया तो मेरा 20 बार सोना कम हो जाएगा। इन्हें पानी दो। वहां रोहित बेहोश पड़ा। जरा सो होश बच्चा को आयो तो महाराज झपट के महात्मा को हाथ पकड़ोने की बात कही ना, चिल्लाओ। रोहित दास लला ने जवाब दियो, आप तो पिपर में गिरानी है और पानी की यहाँ जरूरत क्या, हम खुद ही पानी विश्राम शांति सुख धाम शयन रणधारी लेख नहीं सकते, और पानी पीना तो दूर रहा, हम पानी दे नहीं सकते। अगर पानी पिलाना होगा तो तुम मुझे यहाँ लेके नहीं आते। मैया तारा बड़ी बेचैन है। वहां काशी नगरिया में पहुंचे तो विश्वामित्र ने आवाज लगाई, है काशी के लोगों, अभी तक तुमने पशुओं का सब्जी का बाजार देखा होगा, लेकिन आज नया बाजार लगवाया है जो है इंसानों का, और सबकी कीमत 20-20 बार सोना है। दादा, सबसे पहले मैया तारा को खरीदने के लिए पैसे आई, और जो पैसे को मैया ने देखो झपट के ब्राह्मण के चरण पकड़े, नाथ धर्म और सत्य की वजह से यहाँ आई हूँ, अगर आपने मुझे पैसा के हाथों दे दिया तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। सच बोले, इतनी धर्म की पड़ी तो गाय को आई, घर पे ही पड़ी रहती, जरूरी था क्या आना? मैं जिसके हाथ में दूंगा तो उसी के हाथ में जाएगी, चुपचाप बैठी रही। अब मैया तारा समझ गई कि बिना कन्हैया की कोई और नहीं है। आवाज लगाई गोविंद,
आई। जैसे ही भगवान के कानों में आवाज पहुंची, श्रोताओं, भगवान ने माया रूपी बंदर भेजे, वेश्या पे टूट पड़े, वेश्या भाग गई। अब रानी तारा को खरीदवे गए